ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साईं भक्तों, आज की कथा है श्रीमती पुरंदर के बारे में कि वो बाबा की एक निष्ठ कितनी भक्त थी बाबा की, और बाबा भी उनके दिल का हाल कैसे जान जाते थे। जब बाबा पे हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, भाव रखते हैं, तो बाबा भी उसे कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि वो तो जगत के गुरु हैं, जगत के पालनहार हैं। तो हमारे तो दिल का हाल वो चुटकी बजा के जान जाते हैं। तो साईं भक्तों, एक बार जब श्रीमती पुरंदर अपने घर में बैठी थी, तभी उनके गांव के व्यक्ति आए और उन्होंने बोला कि मैं बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी जा रहा हूँ, तो क्या आपका कोई ऐसा संदेशा है या आप कोई ऐसा बाबा के लिए कुछ भेजना चाहती हैं, बाबा की भेंट स्वरूप कुछ भेजना चाहती हैं, तो आप मुझे दे सकती हैं, मुझे दे दीजिए, मैं बाबा को दे दूंगा। तो श्रीमती पुरंदर बहुत खुश हुई कि यहाँ से कोई शिरडी जा रहा है, तो मैं बाबा के लिए कुछ ना कुछ कोशिश उन्होंने पूरी की कि मैं बाबा के लिए कुछ ना कुछ भेज ही दूँ। तो उन्होंने पूरे घर में अच्छी तरह से देखा, ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसे वो बाबा तक पहुंचा सके। मतलब खाने से पीने से लेकर कुछ भी ऐसी चीज उन्हें नहीं मिली जो वो बाबा तक भिजवा सके। और वो अंत में बहुत ज्यादा निराश हो गई कि ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा है जो मैं बाबा तक पहुंचा दूं भेंट स्वरूप। तभी उनके बेटे ने कहा कि मम्मी, जो पेड़ा एक मंदिर में रखा हुआ है, जो सुबह तुमने निवेद्य भगवान को चढ़ाया है, पूजा की थी उन्होंने सुबह सुबह, तो वो निवेद्य उन्होंने एक पेड़ा, वो भी आधा, एक पेड़े का भी आधा उन्होंने निवेद्य चढ़ाया था अपने मंदिर में। तो उनके बेटे, तो उन्होंने अपनी माँ से बोला कि माँ, ये जो आधा पेड़ा है यही आप बाबा के लिए भेज दिए। बाबा सिर्फ और सिर्फ भक्त की भाव देखते हैं, बाबा के भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं कि वो किस मन से कार्य किया गया है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा झिझकते हुए, बहुत ज्यादा मतलब संकुच होते हुए उन्होंने वो पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया, क्योंकि उनके पूरे घर में कुछ था ही नहीं उसके अलावा। तो उन्होंने वही पेड़ा बाबा को भेंट स्वरूप भेज दिया कि आप मेरी तरफ से बाबा को यही दे देना। अब जब वो शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शनों के लिए गए, तो वो संकोच वर्ष लेके ही नहीं गए कि ये पेड़ा तो नैवेद्य स्वरूप पहले ही चढ़ा चुके हैं, ये झूठा है, तो ये बाबा को कैसे दे सकते हैं। तो वो जब दर्शन करके वापस अपने रूम पर लौट आए, फिर वो शाम की आरती हुई और वो फिर से जब बाबा के दर्शनों के लिए गए, तो बाबा ने देखा कि वो बहुत चुप बैठे हैं और कुछ नहीं बोले। तो बाबा ने उनको छेड़ा कि जो मेरी भेंट स्वरूप तुम लाए थे वो क्यों नहीं ला रहे हो। वो कुछ समझ नहीं पाए कि बाबा का कहने का क्या मतलब है, और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो बाबा ने उनसे दोबारा पूछा कि जो भेंट स्वरूप माँ ने मेरे लिए भेजा है वो तुम क्यों नहीं लाए। तो उन्होंने कहा, बाबा मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो मिठाई माँ ने मेरे लिए भेजी थी वो तुम क्यों नहीं लाए हो। ये सुनते के साथ ही उस व्यक्ति के होश उड़ गए कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ अंतर्यामी है, मैं 2 बार से बाबा के दर्शनों के लिए आ रहा हूँ, तो बाबा सिर्फ मुझे देख रहे थे कि मैं अपने आप वो सामान देता हूँ या नहीं देता हूँ। तो जब बाबा ने मांगा तो उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और वो पेड़ा लाकर बाबा को दिया, और बाबा ने वो पेड़ा खा लिया। तो क्या सोचते हैं साईं भक्तों आप, ऐसा कोई भगवान हो सकता है या ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है कि कोई किसी का चढ़ा हुआ या नैवेद्य जो झूठा कुछ खा ले, वो तो भगवान है। तो बाबा ने उनकी श्रद्धा देखी थी, वो कितने भाव से बाबा के लिए उन्होंने वो चीज भेजी, तो बाबा ने कबूल करी। और तो और वो भूल गए थे, ना लाने का नाटक कर रहे थे, बाबा ने अपनी गद्दी पे बैठे हुए ही बता दिया कि उनके लिए कोई भेंट आई है, मीठा स्वरूप आया है, तो वो तुम लाके दो मुझे। तो साईं तो हमारे ऐसे हैं, आपके एक आंसू से, आपकी एक श्रद्धा भाव से ना, मतलब बाबा इतने पिघल जाते हैं। आपका एक आंसू हो, आपका एक फूल हो, जरूरी नहीं है एक बड़ा बड़ा नंबर करने की, या आप सोचे हमें 56 भोग ही लगाने हैं बाबा को। बाबा को आप कुछ भी खिलाइए, भोग जरूर लगाया करें बाबा को आप। और मैं तो हर वीडियो में यही बताती हूँ कि बाबा को आप अपने घर का मेंबर समझिए, बाबा की उसी तरीके से केयर करें,
ज्यादा ना करें, कम करें, जैसे आपका समर्थ हो, जैसे आपके पास समय हो वही करिए, लेकिन करिए बिल्कुल सच्ची श्रद्धा भाव से। ऐसा ना हो कि दुख आए तो भागे भागे आप बाबा की शरण में आ रहे हैं और सुख आ गया तो फिर बाबा को आप भूल गए। तो ऐसा मतलबी वाला प्यार हमें बाबा से नहीं करना है। जब हमें अपना समर्पण बाबा को कर देंगे ना तो दुख आएगा ही नहीं, आएगा भी तो पता ही नहीं चलेगा, चुटकी बजा कब वो साइड हो गया। अपना दुख बाबा पहले ही भगा देंगे, क्योंकि बाबा के नाम स्मरण, बाबा कहते हैं ना साईं साईं, जब वो उससे भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाना वाला है। ना रात दिन घंटी बजाओ बाबा के आगे बैठ के, ना कुछ करो, बाबा का सिर्फ श्रद्धे सच्ची मतलब अपने अंदर की आत्मा से ना बाबा को साईं 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 नाम से जप करा करो आप। ये सबसे ज्यादा सरल पूजा है बाबा की। आप कहीं भी बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, बस आपको क्या करना है, साईं साईं साईं, बस इतना ही करना है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, साईं राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा के लिए इतना सुंदर छोटा सा प्यारा सा बाबा का नाम है, उसे आप जाप करते रहिए। कुछ दिन लगेगा आपको, मतलब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप धीरे धीरे आपको खुद को आदत हो जाएगी कि आप जब भी खाली बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, या फिर आप कुछ काम भी कर रहे हैं, या आपके ऐसे रूटीन में आ जाएगा कि आप बात भी कर रहे हैं ना तो भी आप साईं साईं जपने लगेंगे। आपके अंदर की जो माला है ना वो साईं नाम की चलने लगेगी। साईं मतलब बाबा के लिए सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा रखिए आप। सच्ची श्रद्धा का मतलब है कि भाव बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो बाबा सब देख लेते हैं, बाबा सब जान जाते हैं, बाबा सब अंतर्यामी है, और अपने बच्चों का तो बाबा खास तौर पे ध्यान रखते हैं। तो कभी भी अगर आप बाबा के सामने बैठ के सोचो ना हम झूठ बोल लेंगे बाबा को, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, बाबा तो आपको सब परख लेते हैं। बाबा तो ऐसे स्कैनर है ना कि आपको स्कैन कर लेंगे पूरा, आप बोल ही नहीं सकते, आप सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो बाबा को प्यार करिए, बाबा का प्यार लीजिए। ये जन्म मिला है बहुत ज्यादा अनमोल है और बहुत ज्यादा भाग्यशाली है हम कि बाबा की सेवा हमें मिली, बाबा का सानिध्य हमें मिला, बाबा हमें मिले। और धीरे धीरे आप एक एक पौड़ी चढ़ते जाइए, बाबा आपका हाथ कभी नहीं छोड़े। तो चलिए भक्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई लीलाओं के साथ, कुछ नए मिरेकल्स के साथ। अगर आपके साथ भी बाबा ने कुछ अनुभव किया है, छोटे से छोटा हो या कुछ बड़े से बड़ा, अगर बाबा ने आपको कुछ अनुभव कराया है तो प्लीज आप जरूर शेयर करिए, ताकि ये बात भक्तों तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, जो जाने कि बाबा का सहारा एक भक्त के लिए कितना होता है, बाबा कैसे उसकी मदद करते हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है जो बाबा से जुड़ी हुई है और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मेरे चैनल पे शेयर करना चाहते हैं, तो 9318316557 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी उस लीला को अपने इस चैनल पर दिखाएंगे, ताकि और भक्तों को भी लाभ पहुंच सके। तो चलिए भक्तों, अगली वीडियो में फिर से जल्दी आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक ओम साईं राम।